दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं, फिलहाल किसी प्रकार का रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो बिहार सरकार दोस्तों अभी जो है एक योजना चलाया हुआ है, जिस योजना का नाम जो है बिहार लघु उद्यमी योजना नाम दिया गया है। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो है आप लोगों को 2 लाख रुपया बिल्कुल ही मुफ्त में, यानी कि जो आपको 2 लाख मिलेगा ना, वो आपको लौटाना नहीं है। 2 लाख सरकार के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा अपना खुद का रोजगार करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, यानी कि ये योजना का लाभ जो है किन किन व्यक्ति को मिलेगा, आप इसके लिए पात्र हैं या फिर नहीं हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज पता चलेगा लास्ट में कि हम इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है। अगर हम इसमें फॉर्म को भरते हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस वीडियो को कंप्लीट ही देख लीजिएगा लास्ट तक, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार लघु उद्यमी योजना है क्या। फिलहाल दोस्तों आपको हम ये चीज़ बता दें कि ये योजना का जो है अनाउंसमेंट हाल ही में हुआ है। ये बिहार लघु उद्यमी योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको उद्योग करने के लिए सरकार के द्वारा आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो आपको रिफंड नहीं करना होगा। तो इस योजना का जो अनाउंसमेंट जो है दोस्तों, वो बिहार के मुख्यमंत्री जो कि श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके माध्यम से कहा गया था कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुआ है ना, उसमें जो कि 94 लाख से प्लस आदमी जो है गरीबी रेखा में पाए गए हैं, उन सभी को जो है हम 2-2 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, ताकि वो लोग जो है अपना रोजगार करके गुजर बसर कर सकते हैं। अब भाई साहब, गरीबी रेखा में जो आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से आ रहे हैं, ये बात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब आपके घर पे जो है जाति आधारित जनगणना करने के लिए जो है कि आए होंगे, तो अगर आप ये चीज अगर मेंशन नहीं किए होंगे तो आप जो है गरीबी रेखा में आ गए होंगे। अगर ये चीज मेंशन कर दिए होंगे तो आप गरीबी रेखा में नहीं आए होंगे। तो पहला शर्त ये है कि आपका मासिक आय, यानी कि महीना का इनकम जो है ना, वो 5,000 ही होना चाहिए। साल का जो है वो 60,000 ही होना चाहिए। अगर आपका साल का 60,000 से ज्यादा हो जा रहा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। क्लियर, यहाँ पर हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे अभी। और दूसरी बात यह है कि आपके घर में बीपीएल होना चाहिए, तभी आप गरीबी रेखा में आएंगे। आपके पास बीपीएल मतलब कार्ड जो होना चाहिए। परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी ना हो और परिवार में किसी भी व्यक्ति को 4 पहिया वाहन ना हो, ये और जो है कि भूमिहीन, ये हम लिखना भूल गए लेकिन याद आ गया अभी। और आपके पास भूमिहीन यानी कि भूमि नहीं हो, अगर आप ये सब चीज मेंशन किए होंगे कि इस प्रकार का है, तो आप जो है गरीबी रेखा में आ चुके हैं। यानी कि अगर आपका ये वाला जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये सब चीज अगर आपने दर्शाए होंगे ना कि इस प्रकार का नहीं है मेरे पास, तो आप गरीबी रेखा में आ गए हैं। अगर इस प्रकार से आप नहीं दर्शाए होंगे तो आप गरीबी रेखा में नहीं आए होंगे। उस कंडीशन में आप फॉर्म को भरते हो तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। अब देखिए, सरकार के द्वारा जैसे कि जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसमें आप लोगों का डाटाबेस तैयार किया गया है। जब आप इसमें फॉर्म को भरोगे तो उसी डाटाबेस से जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो ये हम आपको बता दिए कि लघु उद्यमी योजना का जो है कहां से मतलब प्रकट हुआ, कहां से योजना आया और क्यों आया, ये चीज हम आपको देखिए क्लियर बता चुके हैं। और इस योजना के लिए पात्र कौन है वो भी हम बता दिए। अब आपको ये बता देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जब आप दोस्तों यहाँ पर आओगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार, यानी कि बिहार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप ये वाला नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा। इसमें जो है टोटल ही चीज आपको यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। अब आपको हम एक एक करके समझा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना में आपको लाभ लेने के लिए पहला कंडीशन क्या है, जो है वो 18 से 50 साल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो है बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। आपके आधार कार्ड पे जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है उस पर जो है बिहार का एड्रेस जो है वो मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पर भी नोटिफिकेशन बताएगा, पारिवारिक आय जो है यहाँ पर 6,000 करके बताया गया है। ठीक है, अप्रोक्स मान लेते हैं आपका 5 से 6,000 के बीच ही होना चाहिए। वहां पर हम आपको 5,000 बताएं, लेकिन नोटिफिकेशन में 6,000 बताया हुआ है। तो हो सकता है हमसे मिस हो गया है, तो इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। लेकिन अप्रोक्स जो है वो मान के चलिए आपका 5 से 6,000 के बीच ही होना चाहिए, यानी कि 6,000 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आयु सत्यापन हेतु आपका एक प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर आप लोग का उम्र जो है उस पर मेंशन किया हुआ रहना चाहिए, यानी कि जैसे में कि आप मार्कशीट दे सकते हो 10th का, और उसके बाद जो है आधार कार्ड भी दे सकते हो। अगर मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हो और जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हो। इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। उनके बाद जो है यहाँ पर पारिवारिक मासिक आय जो है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, वो आपको देना पड़ेगा आवेदन करते वक्त। ये डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहे हैं ये आवेदन करते वक्त आपको लगेगा।
उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट आप लोग का हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जो लोग नहीं है उनको देने का कोई जरूरत ही नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया, जब आप इसमें आवेदन करोगे तो आपका चयन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर बताया गया है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपको ऑनलाइन ही रखा गया है, आप इसमें ऑनलाइन ही फॉर्म को भरेंगे। अब आपका चयन प्रक्रिया जो होगा यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन रेंडमलाइजेशन के माध्यम से होता है, जैसे कि होता है लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। इसका सिलेक्शन जब हो जाता है तो उनका जो है एक पीडीएफ बना करके साइट पर अपडेट कर दिया जाता है। उस पीडीएफ में आप लोग का अपना नाम देखना होता है कि इस लिस्ट में जो है मेरा नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो सिलेक्शन इसी प्रकार से होता है कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर बताया गया है निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन, हर वर्ग के लिए समान अनुपात आधारित चयन, प्रत्येक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए जो है इस योजना के अंतर्गत जो अनुदान मिलेगा वो अधिकतम 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें आप लोग को भुगतान क्या मतलब राशि जो है जो आपको मिलेगा, भुगतान का राशि 2 लाख रुपया, ये जो है आपको 3 किस्त में दिया जाएगा। इसमें जो है टोटल रोजगार जो है वो 61 प्रकार का रोजगार इसमें दिया गया है, यानी कि 61 प्रकार का बिजनेस है। आप उसमें से किसी एक बिजनेस को सिलेक्ट करके फॉर्म को भर सकते हो। अब ये समझिए कि 3 किस्त में जो पैसा आपको मिलेगा वो मतलब कितना मिलेगा। फर्स्ट में जो है आपको दोस्तों 50,000 रुपया दिया जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तब 50,000 दिया जाएगा। जब 50,000 आपको मिल जाएगा फिर आपको 50,000 कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में। तो उस हिसाब से जो आप 50,000 खर्च करोगे और उनके बाद जो है 50,000 का जानकारी फिर आकर के पोर्टल पर अपना लॉगिन करके अपडेट करोगे जानकारी कि हम 50,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हैं, तब आपको फिर से ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फिर 1 लाख रुपया आएगा। ठीक है, जब 1 लाख भी आप खर्च कर दोगे उसके बाद फिर आपको 50,000 आएगा, यानी कि टोटल 3 किस्त में आपको इस योजना के अंतर्गत पैसा मिलेगा। जब दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉल आता है और कॉल आने के बाद जो है आपको बताया जाता है उसमें कि आप लोगों को जो इस जगह पर आकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसमें जो है 61 प्रकार का रोजगार है, तो 61 प्रकार का आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत जब आपका सिलेक्शन होता है तब। तो सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो वो भी हम आप लोग को बता ही दिए। अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत अभी आप लाभ ले लेते हो तो इन फ्यूचर आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में तो लगभग सब जान ही गए हैं, लेकिन बिहार उद्यमी योजना के बारे में लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या होता है कि उसमें आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख में होता क्या है कि 5 लाख आपको माफ कर दिया जाता है, 5 लाख ही आपको रिटर्न करना पड़ता है। 5 लाख जो आप रिटर्न करते हो उसमें जो है कि आप लोग का ब्याज नहीं लिया जाता है। 5 साल को जो आपको 7 साल में रिफंड करना होता है, वो हो गया आपका बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आपका अभी जो चल रहा है वो बिहार लघु उद्यमी योजना चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको पैसा मिलेगा, वो हम आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। अगर अभी आप बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ ले लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, जिसमें आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है। अगर आप 2 लाख वाला भी लाभ ले लेते हो तो इन फ्यूचर आपको 10 लाख वाला नहीं मिलेगा। और एक बात और, आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आप पात्र नहीं होंगे। अगर आप बाय द वे अप्लाई कर भी देते हो, सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ मिला है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। क्लियर यहाँ पर बताया गया है। इसके बावजूद भी अगर आप गलती करते हो तो आपके साथ जो है कार्रवाई हो सकता है। अब दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना में कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, इसके लिए जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर भी जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ऑन कैमरा के सामने जो है फॉर्म भर करके लास्ट तक आपको बता दिए। अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जाइए और वीडियो को देखिए और वैसे ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अब इसके अलावा और कोई समस्या आ रहा होगा आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा भी इस योजना के अंतर्गत और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को बता देंगे। अब हो सकता है इस वीडियो में हम कुछ भूल गए हैं या फिर कुछ हमसे छूट गया हो, कुछ बताने में हमसे गलती हो गया हो, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं। मुझे कमेंट कर दीजिएगा हम क्या गलती किए हैं, आगे जो हम उसको ठीक कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।